भव्य तस्वीर जिसको आप देख रहे हैं इस समय, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय निकल रही हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक उनके साथ और जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड अभी उन्हें सैल्यूट करेंगे, सुनिए। राष्ट्रपति महोदया के सेरेमोनियल प्रोसेशन में उनके दाहिनी ओर, हमारे विशिष्ट अतिथि के ठीक पीछे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा, और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। दिया है कम से कम जो हमारी महिला अतिथि है उर्सुला जी, उन्होंने बड़ी सुंदर ब्रोकेड की शेरवानी पहन रखी है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सम्मान, जैसे G20 के भीतर भी जब हमारे गेस्ट आए थे उनकी तरफ से जब सम्मान में भारतीय परिधान पहने गए थे, तो आप देश की संस्कृति को सम्मान करते हैं। लास्ट ईयर में एक रफाल सॉटी उड़ाई और एक पनडुब्बी में डीप सी डाइव किया। बहुत गर्व की बात है हम आर्म फोर्सेस के लिए। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में, और इस समय जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण, और अपनी बग्गी में जा रही हैं राष्ट्रपति। आप ये सोचिए कि 1950 में 26 जनवरी 1950 जब स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी राष्ट्रपति भवन से निकले थे, तो वो भी अपने बग्गी में ही निकले थे। और उस समय वो इरविन स्टेडियम कहलाता था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। इरविन स्टेडियम उनको पहुंचने में ये 5 मील का रास्ता है, उन्हें कई घंटे लग गए थे, क्योंकि भारत माता की जय और जय के जो समय नारे लग रहे थे दोनों ओर। और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, सीनियर मोस्ट रेजिमेंट, भारतीय सेना की कैवलरी रेजिमेंट है ये, इनका जो कद है, हर जो वीर है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का कम से कम 6 फुट लंबा, जो भाला अपने हाथ में लिए रहते हैं 9 फुट ऊंचा, 15.2 फुट हाथ का एक घोड़ा। श्वेता, ये है राष्ट्रपति अंगरक्षक। और वो जब ऊंचाई वैसी रहती है तो उससे पूरी दुनिया में उसकी धमक वैसी जाती है। राष्ट्रपति अंगरक्षक वो सैनिक होते हैं जिन्हें मालूम है कि हमेशा उनके जरिए भारतीय सेना की झलक दुनिया के सामने जा रही है, और इसीलिए वो हमेशा अपनी सर्विस का हर एक दिन व्यतीत करते हैं अपनी सेरेमोनियल इस पूरा जो प्रोटोकॉल होता है उसे पूरा करने के लिए, उसके अभ्यास के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं वो केवल एक सेरेमोनियल टुकड़ी है, बल्कि ये ऐसे ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं जो कि आसमान से, जमीन से, टैंकों पर हर एक चीज में पारंगत होते हैं। इनका जो गठीला रौबीला रुतबा है वो आपको इन अश्वों के ऊपर सवार इन अंगरक्षकों को देखकर साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन ये विशेष अतिथियों के चेहरों के मुस्कान देखिए, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं इस बग्घी पर सवार होकर आज। बिल्कुल। और उर्सुला फॉन डेर लायन यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, जर्मनी की आप रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, 7 बच्चों की मां हैं, और एक बहुत सशक्त नेता के रूप में आपको देखा जाता है पूरे यूरोप में। दूसरी बार यूरोपियन यूनियन की आप प्रेसिडेंट बनी हैं 2019 में, उसके बाद 2020 में जब
कोविड का काल आया था, बहुत कठिन काल माना गया था, या फिर हम पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो डी कोस्टा की अगर बात करें, पेशे से वकील रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके और कई रूप में इन्होंने राजनीति की पुर्तगाल में। इनके भारतीय मूल भी कहा जाता है, मोजाम्बिक, भारत और पुर्तगाल, 3 जगह से अपनी एंसेस्ट्री ये देखते हैं। और दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर्तव्य पथ सलामी मंच पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का अब से थोड़ी ही देर में स्वागत करेंगे। लेकिन हम इस समय बात कर रहे थे किस तरह से पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री रहे, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है एंटोनियो डी कोस्टा, उनको मल्टीलैटरलिज्म का बहुत बड़ा हितैषी माना जाता है श्वेता। और यहाँ प्रधानमंत्री एक बार फिर देखिए सबका अभिवादन यहाँ पर, और अब तो उनके मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो सब चूंकि वहां पर मौजूद हैं, सब सामने खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा ये ध्यान देते हैं कि वो बाकी लोगों का भी, जो आम लोग हैं वहां पर, उन सब का भी अभिवादन करें। और आखिर में परेड के वो क्रम भी आपको नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जितनी दूर तक उनकी निगाहें गई, सबको हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया है। और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं एक एक करके, पहले उपराष्ट्रपति के पहुंचने का और उसके बाद राष्ट्रपति, जो कि विशिष्ट अतिथियों के साथ यहां पर पहुंच रही है। ये कम देखने के लिए मिलता है। एक बग्घी के भीतर ही आपके विदेशी मेहमान भी सवार हैं गौरव, और साथ में राष्ट्रपति भी सवार हैं, और वो पूरा रास्ता जो अभी दिखेगा उनको। और चूंकि आज भगवान की दया से आज इतना नीला आसमान, खुला मौसम है कि मुझे लगता है कि जो विदेशी अतिथि हैं, जो आज विशिष्ट अतिथि हमारे आए हैं, उनके लिए भी एक बहुत खुशनुमा आज अनुभव रहेगा। अच्छा, ये देखिए ना, प्रधानमंत्री जैसे हाथ हिला हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक बात और, वीआईपी कल्चर कैसे दूर किया जाए, तो वो V1, V2, V3 इस तरह के अब दर्शक दीर्घा वहां नहीं है। नदियों के नाम पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, अलग अलग नदियों के नाम पर वहां दर्शक दीर्घा कर्तव्य पथ के उत्तर और दक्षिण दोनों छोर पर है श्वेता। और अलग अलग लोगों को आमंत्रित किया गया है इस बार। 50 दंपत्ति वहां पर अलग अलग राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में भी आज कर्तव्य पथ पर है जी। और काफिला हम उपराष्ट्रपति का देख रहे हैं इस समय आते हुए। उनका काफिला सबसे पहले आएगा और दूर आपको पीछे आपको अंगरक्षकों की एक झलक भी दिख जाएगी, क्योंकि बग्घी से वो आ रहे हैं। लेकिन समय जो होता है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है। वो ठीक 10:29 पर यहां पर पहुंच चुकी होंगी, ताकि 10:30 पर जो है वो तोपों की सलामी हो। 21 तोपों की सलामी होगी, वो तोपे जो स्वदेश में ही निर्मित है। उपराष्ट्रपति का स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बहुत दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट इस समय खिली हुई है। वहां पर जितने लोग हैं, ये आ गए, ये देखिए, ये काफिला आ रहा है। राष्ट्रपति अंगरक्षक लेकर आ रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उर्सुला फॉन डेर लायन को और एंटोनियो डी कोस्टा को। भारत और यूरोपीय संघ की मैत्री को दर्शाती कर्तव्य पथ पर यह भव्य तस्वीर है। प्रधानमंत्री अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलवा रहे हैं उपराष्ट्रपति को, यह भी एक परंपरा है। अब रक्षा सचिव से वो मिल रहे हैं और कुछ क्षणों के लिए वो लोगों से मिलेंगे, और फिर ये तस्वीरें राष्ट्रपति अंगरक्षक की। इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट आपको कर्तव्य पथ पर दोनों ओर से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो विदेशी मेहमानों से मुलाकात वो कर चुके हैं पहले, लेकिन आज जब औपचारिक स्वागत यहां पर करेंगे, जो विशिष्ट अतिथि पहुंचते हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद से हमने देखा है 2014 के बाद से हर साल एक अलग सोच के साथ जो विशेष अतिथि होते हैं उनको यहां पर चुना जाता है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहां पर आ चुके हैं। लेकिन चूंकि आप ऐसे मेहमानों को बुलाना चाहते हैं जिनके जरिए आप विश्व की कूटनीति को एक संकेत भी दे, तो आज यहां पर इन 2 खास मेहमानों के आने से विश्व कूटनीति को, कुछ खास देशों को जो टैक्सेस की धमकी देते हैं, उन सबको एक बड़ा संदेश यहां से जाएगा।
राष्ट्रपति अंगरक्षकों का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में कितनी विहंगम तस्वीर है। 10 से अधिक उनके पास पारंपरिक पोशाक होते हैं जिनमें ड्रेस होकर यहाँ पर पहुंचते हैं, और ठंड की सुबह में जब इन लाल जैकेट्स के साथ, लंबी जैकेट्स के साथ वो आते हैं तो वो अलग ही तस्वीर हो जाती है। अच्छा, आपने लाल रंग का जिक्र किया श्वेता, ये लाल रंग बेहद महत्वपूर्ण है। लाल और सफेद कैवलरी का रंग, क्योंकि इसका एक मतलब भी होता है। लाल यानी बलिदान, और इसका मतलब क्या है? जब आप लाल और सफेद पहनते हैं तो अपमान से पहले बलिदान, हार से पहले बलिदान, ये इनका आदर्श मूल मंत्र होता है। अपमान से पहले बलिदान, समर्पण से पहले खून। राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल और सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड, जो कि अब सलामी मंच के सामने में एक कतारबद्ध खड़े हो चुके हैं। ध्वजारोहण होगा, जहां पर आज एक महिला अधिकारी ध्वजारोहण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेंगी। और ये भी एक परंपरा है जिसकी शुरुआत 2015 से हो गई थी गौरव, समय समय पर, यानी कि पुरुष अधिकारी भी होते हैं। जी, फॉन डेर लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको अब साथ लेकर उस मंच पर पहले सभी से उनका परिचय कराया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, रक्षा राज्य मंत्री से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और रक्षा सचिव। राष्ट्रपति बहुत अच्छे से सल्यूट करते हुए मुलाकात कर रही हैं सभी सेनाध्यक्षों से, और ये भी देखिए मतलब किस तरीके से उन परंपराओं में ढली है राष्ट्रपति, क्योंकि वो जो कमांडर इन चीफ हैं डिफेंस फोर्सेस के, सुप्रीम कमांडर हैं, और इसलिए इस सेरेमोनियल फंक्शन के लिए, रिपब्लिक डे के जिस दिन हम अपनी क्षमता दिखाते हैं, फौज की क्षमता दिखाते हैं, उनका चीफ गेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे 15 अगस्त में प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस के साथ उनका जुड़ाव रहता है। और इस बार तो मतलब उन्होंने रफाल में भी उड़ान भरी, पनडुब्बी में भी गई राष्ट्रपति, तो बहुत उत्साह रहता है उनमें भी। और पनडुब्बी में डीप डाइव किया। पनडुब्बी में जाना एक बात होती है, डीप डाइव करना बहुत डिफरेंट बात। ये पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने Su-30 और रफाल के अंदर दोनों में फ्लाइट। एडमिरल गर्ग, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए होता है पनडुब्बी में जाने के लिए, उस एयर प्रेशर के लिए तैयार रहने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए होता है। और पनडुब्बी के अंदर जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, वो इतना आसान नहीं है। वर्टिकल लैडर होता है, अंदर जाना बहुत, मतलब जो लोग वाकिफ नहीं है उनके लिए काफी मुश्किल काम है। और राष्ट्रपति महोदया की जो उम्र है उसमें सबमरीन के अंदर जाना और बाहर निकलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। और कान पर वो प्रेशर आता है जब आप सबमरीन डीप डाइव करते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला है सिंधु घोष में, INS सिंधु घोष में एक एक्सरसाइज के दौरान। और पनडुब्बियों के लिए तो कहा जाता है कि वो कभी एक्सरसाइज में नहीं, हमेशा फॉरएवर इन ऑपरेशंस रहती है। एब्सोल्युटली, एंड ये एक बहुत बड़ा गर्व है और सम्मान है भारतीय नौसेना के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इतना समय निकाला, इतना सम्मान दिया भारतीय नौसेना को कि वो पनडुब्बी के अंदर गई और डीप डाइव करा।